नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई नई भर्ती लेके आता रहता हूं, जहां किसी भर्ती के बारे में आपको बताता रहता हूं। तो आज फिर हम एक बार बात करने वाले हैं बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर 2023 के लिए जो वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ कैंडिडेट ने पटना हाई कोर्ट में कोर्ट केस किए हुए हैं। ज़्यादातर ये कैंडिडेट वो हैं जो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, आंसर की जो जारी हुआ था उसमें पास मार्क्स नहीं ले पाए हैं। ज़्यादातर ये कैंडिडेट वही है। अगर हम बात करें इसमें और जो कैंडिडेट इन्वॉल्व हैं तो वो हैं गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट। वो कैंडिडेट जो इस भर्ती पर अपना हक समझते हैं, ये वही कैंडिडेट हैं। हो सकता है गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट को ये बुरा लगता होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट फैकल्टी वाले होते हैं, चाहे ये किसी कॉलेज में लेक्चरर हो, किसी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हो, किसी भी स्कूल में हो, टीचर हो, गेस्ट फैकल्टी में, तो ये जो होता है इनका टाइम पीरियड है वो कुछ घंटों के हिसाब से होता है, पीरियड के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का टाइम, किसी परमानेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट वालों का जो टाइम है वो 9 से 5 है। वो 9 से 5 बजे तक रहते हैं, पढ़ाते हैं। और अगर यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट की बात करें तो जो गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट हैं वो 9 से 5 नहीं पढ़ाते हैं। 9 से 5 उनका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं पैदा होता। गेस्ट फैकल्टी वाले होते हैं जो कि एक लेक्चर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। कुछ जैसे कोई घंटा 2 घंटे के हिसाब से जितना उन्होंने पढ़ाया होगा उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो भी इसमें काउंट नहीं होता। एक्सपीरियंस उनका रेगुलर में एक्सपीरियंस उनका काउंट नहीं होता, क्योंकि आप ये सोच के देखो भी घंटों वालों का एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा। जहाँ तो ये एक्सपीरियंस होता है वो घंटे के हिसाब से लिखा जाए। वे इस ने जो है किसी ने जो टीच किया है, इंस्ट्रक्टर है, उसने इतने घंटे काम किया है। अगर घंटे की बात करें तो वो किसी साल, 2 साल, 3 साल में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उसमें सैटरडे, संडे, वीकडेज और जो गवर्नमेंट हॉलीडे है वो भी सब कुछ होता है। उसके कारण ये उसमें काउंट नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ उनको भी, जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं या पास मार्क्स अभी उनके नहीं ले पाए हैं, तो कि इस कोर्ट केस जो किया हुआ है इसके कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कि ये भर्ती जो है ये कैंसिल नहीं होने वाली है। ये भर्ती कैंसिल अभी नहीं होगी तो नहीं होगी। उम्मीद है कि इसी मई में जो कोर्ट केस की हियरिंग है उस पर ये क्लियर हो जाएगा और जल्दी ही आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है। मई मंथ में ही आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, बिहार के आईटी में जो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उनको ये मिलेगा, तो उनका एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा। अगर वो कैंडिडेट CITS हैं तो उनका CITS भी काउंट होगा। 30 नंबर उसके जो हैं, 20 नंबर जो उसके हैं वो भी इस पर काउंट होंगे। 30 नंबर है CITS के और 20 नंबर है डिप्लोमा, डिग्री, IT जो भी है उसके भी इसमें काउंट होंगे। और जो गेस्ट फैकल्टी पे हैं या और किसी भी स्कीम जो है वो लगे हुए हैं, तो उस पर ये नंबर जो है उन CITS के बिना ये काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस उनका जो गेस्ट फैकल्टी है उनका काउंट नहीं होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल भूल जाओ कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। भर्ती कैंसिल नहीं होगा। भर्ती अगर कैंसिल होना होता तो ये पहले ही कैंसिल हो जाता।
क्योंकि डीजीटी ने साफ साफ कोर्ट में लिखा है, कोर्ट केस से पहले जो लेटर जारी हुआ है उसमें लिखा है, भर्ती से पहले भी एक जो लेटर जारी हुआ था 2021 में, उसमें भी डीजीटी ने साफ साफ ये लिखा था कि ये जो भर्ती है या किसी पे भी ये जो नंबर है उस पे उस जो CITS हैं उसको 30% नंबर मिलने वाले हैं, ये मिलेंगे। ना मिलने का तो कोई चांसेस ही नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे। और उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा है कि ये जो भर्ती है इसको CITS के जो है 30% नंबर जो दिए जाएं, इसका लेटर भी डीजीटी ने जारी किया है। CITS वालों को 30% नंबर है उसकी वेटेज दी जाए। और अब जो कुछ कैंडिडेट हैं वो कोर्ट में जो केस लगाया है वो बोल रहे हैं कि CITS जो है गलत है। गलत नहीं है मेरे भाई, गलत नहीं है। ये डीजीटी ने जो किया है, डीजीटी के मुताबिक ही BTSC ने जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जब BTSC नोटिफिकेशन निकाला है वो डीजीटी के रूल के मुताबिक ही निकाला है। कोर्ट अगर कोई फैसला करेगी भी तो वो डीजीटी के रूल को ध्यान में रख के ही करेगी। अगर आप ऐसा बोलते हो कि कोर्ट केस में आपने कुछ कैंडिडेट ने जो किया है वो भी उन्होंने बोला है कि CITS जो है बाद में कर लेंगे, फिर बाद में उसको सरकार मौका देगी, मैं मानता हूँ वो भी गलत है। क्योंकि अगर बाद में मौका देगी तो फिर तो वो 10th वाले को रख लेना चाहिए, उनको ITI में बाद में करवा दे, CITS भी बाद में करवा दे, डिप्लोमा डिग्री भी बाद में करवा दे। ये तो जब क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके कारण मैं चाहता हूँ जैसे कि BEd के बिना आप ETT BEd के बिना आप स्कूलों में टीचर नहीं लग सकते हो, इसी तरह ITI में CITS के बिना इंस्ट्रक्टर नहीं लग सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है जल्दी ही इस कोर्ट केस की जो मई में जो तारीख है उसके बाद ही जल्दी स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा और उसके बाद ही इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रिजल्ट के जो मेरिट है ये 5 से 8-10 नंबर तक कम होने की संभावना है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो झारखंड में भर्ती आई थी और यूपी का भर्ती का प्रोसेस हो चुका है और उनका रिजल्ट अगर पहले आ जाता है इससे, कुछ जो कैंडिडेट हैं जैसे कि बिहार वाले जैसे कि यूपी वाले हैं या झारखंड वाले जिन्होंने बिहार में एग्ज़ाम दिया है, वो अपना जो है होम स्टेशन छोड़ के बिहार में नहीं आएंगे, वो अपने घर के नज़दीक ही जॉब करना चाहेंगे। अगर उनको वहाँ पे अगर मान लीजिए उनका जहाँ भी पास मार्क उन्होंने ले चुके हैं, जहाँ भी उनका नंबर आता है और यूपी में भी आता है ना, झारखंड वालों को झारखंड में आता है, तो वो भी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, बिहार में ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों। इसके कारण यहाँ पे जो मेरिट है वो कम हो सकती है दोस्तों। हाँ, लेट होने का फ़ायदा भी होगा। अगर रिज़ल्ट लेट हो रहा है तो थोड़ा जिनके नंबर कम हैं उनको बेनिफिट भी मिलेगा, इसके कारण है कि वहाँ पे अगर भर्ती पहले ज्वाइन हो जाए यूपी और झारखंड में तो आपका नंबर भी मेरिट भी डाउन हो जाएगा। मेरिट की बात करते हैं ना, मेरिट की बात करें तो दोस्तों मेरिट के बारे में पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके पहले वीडियो देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने मेरिट के बारे में आपको बताया था। पहले ही आंसर की आउट होने से पहले ही मैंने बताया था। जिस भी कैंडिडेट के पास CITS है और उनके पास मार्क्स हैं और वो 99% सिलेक्शन हो जाएगी उनकी। क्योंकि देखिए CITS के साथ अगर 40 नंबर पास मार्क्स में हैं, साथ में CITS हैं, तो मान लीजिए उनके जो नंबर हैं वो 60 के अबव बन जाएंगे, 60 के अबव, नियर बाय 60, 62, 35, 70 तक भी बन जाएंगे नंबर। अगर क्योंकि जो है 50% जो नंबर है वो ही इसमें एग्ज़ाम के प्लस होने हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के नंबर दूसरों के नंबर मान लीजिए 60 नंबर आ चुके हैं विदाउट CITS है, तो उनके जो नंबर है 30 रह जाएंगे। और जो CITS वाला कैंडिडेट है उनके नंबर 40 आए हैं, 20 नंबर उनके काउंट होने के बाद प्लस साथ में जो है CITS के नंबर जोड़ने के बाद नंबर नियर बाय 60 बनेंगे, सभी के बनेंगे, 55-60 के करीब बनेंगे सभी के। पोस्ट के मुताबिक वो कैंडिडेट सभी आ सकते हैं उसके बाद।
मैट जो है मैंने बताया ज़्यादा जाने वाली नहीं, कुछ ट्रेड है वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर वाले जो कैंडिडेट हैं, खासकर डिप्लोमा और डिग्री वालों की मैं बात करता हूँ, इनमें से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इनकी जो मेरिट है वो थोड़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि ये जैसे कि वेल्डर की, फिटर की और इलेक्ट्रिशियन की CITS हैं, वो ज़्यादातर कॉलेजों में उनके CITS के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे कि डीजल मैकेनिक हुआ, स्टेनो हुआ, जहाँ कुछ और है वो ट्रेड है जिनके की CITS बहुत कम चलती है, इसके कारण उनके जो कैंडिडेट हैं वो CITS करने में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, दूर होती है, दूर होने के कारण इंटरेस्ट नहीं लेते, इसके लिए उनकी मेरिट जो है कम रहने की संभावना है। जो बाकी वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी। इन ट्रेडों में भी, इन दो ट्रेडों में भी जो है उनकी मेरिट है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने 60 तक, 55, 60 तक या 50 नंबर भी पास जो लिए हुए हैं आंसर की में, अगर उनके ये इतने नंबर आए हैं, 50 प्लस है नंबर, और जिनके जो 40 नंबर है और पास मार्क्स हैं, उनका भी वैकेंसी के हिसाब से नंबर आना चाहिए, आ जाएगा, ज़्यादातर नहीं, आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जब कोर्ट केस क्लियर होगा तभी ही स्कोर कार्ड जारी होगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट के आंसर की में पास मार्क्स ले चुके हैं, वो सभी कैंडिडेट को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखें। वो खासकर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आपने सभी ने पढ़ा होगा, जब BTSC ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था तो बोला था कि अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट कोई फेक पाया गया तो उस पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के जरिए वो कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपने अगर फार्म फिल किया था BTSC का और पास मार्क्स आप ले चुके हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, जाओगे आप, तो प्लीज़ अगर आपने एक्सपीरियंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस सही नहीं लगाया है या वैसे ही भर दिया कि आप अपना एक्सपीरियंस बाद में बना लोगे, तो प्लीज़ आप मत जाइए, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये 420 बनती है अगर आप सरकार को धोखे में रख रहे हो। अगर आप जाते हो तो प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है तो आप आगे से भी कोई भी एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं रहोगे। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी के पास अगर कोई आपका एक्सपीरियंस एक्यूरेट नहीं है, ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप मत जाइए और आने वाली जो भर्तियां हैं किसी भी स्टेट में आप उसके लिए तैयारी करें और आपका एक्सपीरियंस एक नंबर में अपना जारी रखें, बनाइए, आप गलत काम मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर जिस भी स्टेटों में भर्तियां आई है, आप पता कर सकते हो कि सभी स्टेटों में अगर कोर्ट केस लगे हुए हैं भर्तियों पे तो वो है एक्सपीरियंस के लिए। CBI जांच चल रही है बहुत सारी स्टेटों में एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि जिनका जाली जो तजर्बा था वो पाया गया है, डुप्लीकेट एक्सपीरियंस उन्होंने बनाए थे, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो काम कर रहे थे, पहले एक्सपीरियंस लगाया है, वहाँ पर उनका कुछ रिकॉर्ड भी मेंशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड उनका नहीं पाया गया है। इसके कारण मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट राइट नहीं है, तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब स्टेट में 2011, 12, 13 में जो भर्तियां आई थी पहले, और वहाँ पर भी कुछ भर्तियों पे 16 में भी भर्ती आई थी, 17 में भर्ती थी, कुछ तो कोर्ट केस के कारण जो भर्ती कैंसिल हो गई थी, और कुछ भर्तियां ऐसी है जिसपे अभी भी CBI जांच चल रही है। कम से कम उनको
8 साल के करीब हो गया है लगभग को, पर अभी तक उनका जो है पीरियड जो है प्रोबेशन जो क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ उस पर सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच के में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जाली एक्सपीरियंस लगाया हुआ था, तो वो अपनी जॉब छोड़कर चले गए हैं। तो कुछ लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, वो कुछ अंदर हैं लोग, सजा हो चुकी है उनको, वो अभी जेल में सड़ रहे हैं। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ भाई आप भी प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा है कि अभी जो है जिनकी सीबीआई जांच अभी चल रही है, अगर उनके भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो उन पर भी कोई कार्रवाई होने की संभावना है, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए जो सीबीआई जांच चल रही है वो, तो अगर किसी के पास किसी पर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होने की संभावनाएं हो सकती है। इसके कारण मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी गलत डॉक्यूमेंट है तो प्लीज़ आप वेरिफिकेशन के लिए मत जाना, क्योंकि आप पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो और आगे से भी आप एग्ज़ाम देने के काबिल ना रहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।